हेलो एंड वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है एग्ज़ाम की डेट जो है वो अनाउंस हो गई है, तो इस टाइम पे आपका जो मेजर फोकस है वो रिवीजन और एमसीक्यूज़ सॉल्व करने पे रहना चाहिए। सो इसी चीज़ को देखते हुए अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ हैं मुझे रेगुलरली आएंगे और प्लीज़ इनको देख के नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। सो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का एंड लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नोन एज ग्रीन गोल्ड। इनमें से किस क्रॉप को ग्रीन गोल्ड बोला जाता है? सो अगर आप ऑप्शंस देखें तो यू हैव कॉफ़ी, नीम, टी, राइस। सो रिमेंबर ग्रीन गोल्ड बोला जाता है टी को। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो है नीम लगा के आएंगे, बट नीम इज़ नॉट द केस। टी इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इनविजिबल फोर्स होल्ड्स यू ऑन टू दी अर्थ सो दैट यू डू नॉट सिंपली फॉल ऑफ। कौन सी ऐसी फोर्स है इनविजिबल फोर्स जो हमें अर्थ के साथ जोड़ के रखती है और हमें गिरने नहीं देती है? सो यू ऑल नो दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो हमें अर्थ के साथ जोड़ के रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, persons with which blood group are called as universal donors? So we have different blood groups. So दो तरह के blood groups हैं, examples हैं हमारे पास। we have universal donor as well as universal acceptor. So universal donor मतलब जो किसी को भी blood donate कर सकता है, that is blood group O, and universal acceptor जो किसी का भी blood group accept कर सकता है, that is AB. So ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलून्स आर फिल्ड विद, तो जो भी बलून्स हमारे जो हम हवा में उड़ाते हैं, दे आर बेसिकली फिल्ड विद हीलियम। क्योंकि हीलियम जो है वो जो नॉर्मल एयर से लाइट होती है गैस, इसका वेट कम होता है, मास कम होता है, जिस वजह से हीलियम गैस जो है उससे भरा हुआ बलून हवा में ऊपर को उठता है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़, सो एंटोमोलॉजी इज़ दी बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। सो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी जो है ये बेसिकली पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। देखिए, लंग्स से नीचे वाला पोर्शन जो है दैट इज़ एब्डोमिनल कैविटी, और लंग्स के ऊपर वाला और इंक्लूडिंग लंग्स जो ऊपर वाला पोर्शन है बॉडी का, दैट इज़ थोरेसिक कैविटी। सो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में देर इज़ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज डायफ्रैगम। सो डायफ्रैगम बेसिकली सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अगर आप हाथ भी लगा के देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बेसिकली लंग्स हमारे जो हैं वो रेस्ट करते हैं। इस तरह से एक लंग और इस तरह से दूसरा लंग रेस्ट करता है। दिस इज़ व्हाट इज़ डायफ्रैगम। इसके नीचे का पोर्शन इज़ एब्डोमिनल कैविटी और इसके ऊपर का पोर्शन इज़ थोरेसिक कैविटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो हमारी बोन्स और टीथ जो है वो किसकी बनी होती है, उसका मेन कंपोनेंट क्या है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ कैल्शियम फॉस्फेट। हमारी बोन्स और टीथ कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्मेटिक पाउडर्स। जितने भी हम कॉस्मेटिक पाउडर्स यूज़ करते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सी, आपने टैल्कम पाउडर आपने सुना होगा। सो दैट इज़ बेसिकली टैल्क। टैल्क क्या है? टैल्क जो है वो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट का मतलब है मैग्नीशियम सिलिकेट जिसमें मैग्नीशियम और सिलिकॉन जिसमें वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है। सो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है। जब उसमें हम मिक्स करते हैं स्टार्च, कॉर्न स्टार्च, तो वो बन जाता है टैल्क। सो ये चीज़ ध्यान रखिए, कॉस्मेटिक पाउडर्स जितने हैं वो सारे के सारे टैल्क से बनते हैं। और टैल्क का जो केमिकल फार्मूला है या केमिकल नेम है दैट इज़ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉफिंग गैस। इनमें से किसको लॉफिंग गैस बोला जाता है? सो नाइट्रस ऑक्साइड इज़ बेसिकली कॉल्ड एज लॉफिंग गैस। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। जहाँ पे बीज यानी हनी बीज को रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो देखिए, आपने देखा होगा बॉक्सेस इस तरह बनाए होते हैं और वहाँ पे हनी बीज जो है इकट्ठी होती हैं। सो उन बॉक्सेस को या उन जगहों को बोला जाता है अपायरी। सो अपायरी इज़ द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर इज़ द डीएनए लोकेटेड इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह होता है। सो डीएनए यूकैरियोटिक सेल में किस किस जगह में प्रेजेंट होता है? सो रिमेंबर, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसलिए इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सो डीएनए इज लोकेटेड इन अ यूकैरियोटिक सेल इन ऑल द थ्री ऑप्शंस दैट आर गिवन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कार्बन डेटिंग। इससे हम पुरानी चीज़ों की बेसिकली एज को डिफ़ाइन करते हैं। इज़ यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ, किसकी एज डिफ़ाइन करने में हेल्प करती है रेडियो कार्बन डेटिंग? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ फॉसिल्स। सो क्योंकि कार्बन जो है वो एक्चुअली उसका जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो अपनी उसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती रहती है, उससे हम बेसिकली डिटरमाइन करते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मिक्सचर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग अ ग्लास। ग्लास बनाने के लिए किस किस का मिक्सचर यूज़ होता है? ग्लास माने शीशा, बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है? तो रिमेंबर द राइट आंसर इज सैंड एंड सिलिकेट्स। तो सिलिका और सैंड मिला के क्या बनता है? ग्लास बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिलिन विच इज़ एन एंटीबायोटिक इज़ यूज एज एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ध्यान रखिएगा, खाली पेंसिलिन ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। सो फंजाई से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट, glucose is stored in human body as, this is very important that you need to remember, glucose is stored in human body as glycogen। glycogen की फॉर्म में लीवर में स्टोर होता है, और जब ज़्यादा आप ग्लूकोज ले लेते हैं वो ग्लाइकोजन फिर फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपका लीवर जो है वो फैटी हो जाता है। ठीक है, सो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। इनमें से कौन सा मेटल जो है वो सी वाटर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो सी वाटर से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सन इज कॉल्ड, सन की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है? सो रिमेंबर, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन इज कॉल्ड एज हीलियोसिस्मोलॉजी। हीलियोसिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर्ड बाय एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बेसिकली क्या है? हमारे लंग्स के बीच में यू हैव ट्रैकिया से, विंड पाइप से आ रही ना ट्रैकिया, देन ब्रोंकियोल्स वगैरह होते हैं, देन लास्ट में बिल्कुल एंड में यू विल फाइंड स्मॉल स्मॉल दिस एयर सैक्स, दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक्स। ये बेसिकली जितनी भी गैसेज हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। सो गैसेज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ये ट्रांसफ़र करते हैं, बट ब्लड को ट्रांसफ़र करना इनका काम नहीं है। ये ब्लड में से ट्रांसफ़र करते हैं गैसेस को, यानी इम्प्योर गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से ले लेते हैं और ब्लड को ऑक्सीजन दे देते हैं, बट एज सच ब्लड को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डिटॉल। डिटॉल हम सब यूज़ करते हैं, तो उसमें जो एंटीसेप्टिक, आपने देखा होगा बोलते कोई भी अगर ज़ख्म हो जाए तो पहले डिटॉल से उसको साफ़ किया जाए। तो डिटॉल में बेसिकली देयर इज़ एन एंटीसेप्टिक। सो एंटीसेप्टिक जो डिटॉल में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है इन चारों में से? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ एनलोरोजाइलिनॉल। एनलोरोजाइलिनॉल इज़ द एंटीसेप्टिक विच इज़ प्रेजेंट इन डिटॉल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज़ यूज इन ब्राइट फ्लैशिंग एडवर्टीजिंग साइंस। जो एडवर्टीजिंग साइंस हमारे बड़े बड़े लगे होते हैं, आपने देखा होगा रोड्स में, सो काफ़ी ज़्यादा फ्लैशिंग लाइट उसमें से हमको दिखती है। सो क्या चीज़ यूज़ होती है उसमें? सो रिमेंबर, इनमें से नियॉन यूज़ होता है। नियॉन बेसिकली जो गैस है वो उसको एक फ्लैशिंग सी सेंसेशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स दैट ग्रो इन सेलिन वाटर। वो प्लांट्स जो खारे पानी में उगते हैं उनको क्या बोला जाता है? खारा पानी मतलब नमक वाले पानी में उगते हैं, उनको बोला जाता है हेलोफाइट्स। सो हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन सेलिन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? सो रिमेंबर, विटामिन ए, इसको याद रखने का तरीका क्या है? विटामिन ए जो है वो यूज़ होता है हमारा किसके लिए? वो यूज़ होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर आइज़, सो इसलिए रेटिनॉल इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। क्लियर है? सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है?
So you all know natural gas is a fossil fuel, coal is a fossil fuel, and petroleum is a fossil fuel. Uranium is not a fossil fuel, it is a metal. So ये ध्यान में रखिएगा आप. So next question लेते हैं. Pollen grains in plants are produced in pollen grains, जिससे plants basically reproduction करते हैं. So वो कहाँ produce होते हैं plant में? So remember they are produced in the flower. Flower में produce होते हैं pollen grains. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेज इज कॉल्ड. फिशेज की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहा जाता है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज इक्थियोलॉजी. इक्थियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेज. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ जोलॉजी. एंड लास्ट में मैंने आपको बताया था आई विल गिव यू अ लिस्ट. सो ये लिस्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और ये कन्फ्यूजिंग भी है ऑब्वियसली. विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम इज़ रेटिनॉल. विटामिन B1 का थायमिन. B2 राइबोफ्लेविन. B3 नाइसिन. B5 पेंटोथेनिक एसिड. B6 पायरिडॉक्सिन. B7 बायोटिन. B9 फॉलिक एसिड. B12 साइनोकोबैलामिन. विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड. विटामिन डी कैल्सिफिरॉल. विटामिन ई टोकोफेरॉल. एंड विटामिन के फाइलोक्विनोन और मैनाक्विनोन्स. सो ये नाम जो है ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि साइंस में विटामिन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और यू शुड नो दीज नेम्स बिकॉज दीज आर वेरी कन्फ्यूजिंग नेम्स. सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो. काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिए. 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं. आई होप आपको क्लियर होंगे. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. कीप फॉलोइंग दी विकीपीडिया क्लासेस ताकि आगे जो 15 या 20 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए बचे हैं सो आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी इजी और रिवीजन भी आपकी इजी कर दी जाएगी थ्रू दिस वीडियोज़ ऑन MCQs. सो विद अ न्यू वीडियो आई विल कम सून. टिल देन टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.